साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज फिर आपके लिए मैं लेकर आया हूं जून महीने के 16 और 15 और 16 जून का करंट अफेयर। जो चलते हैं, शुरू करते हैं करंट अफेयर का महत्वपूर्ण, जिसमें ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर, उसी को हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक न्यूज है कोविड-19 से संबंधित, और वो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छी सूचना नहीं है, ध्यान रखना। तो ध्यान देना है कि अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है आज कोविड-19 से। ब्राजील भी उसी दौर में है, गुजर रहा है, और उसी श्रेणी में अब भारत भी आ गया है। तो ध्यान रखना है कि अमेरिका और ब्राजील के बाद कोविड-19 का जो संक्रमण है वो प्रतिदिन 10,000 से अधिक, तो प्रतिदिन 10,000 संक्रमण के मामले कम से कम, इससे ज्यादा ही आ रहा है। और इस मामले के तौर पर अमेरिका और ब्राजील के बाद अब भारत का नंबर आ गया। मतलब भारत में बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है और प्रतिदिन 10,000 से अधिक मामलों वाले देशों की श्रेणी में अब भारत अमेरिका ब्राजील के बाद तीसरा स्थान पर आ गया। और हमने कहा था बहुत पहले ही वीडियो में कि बहुत जल्दी ही भारत प्रथम स्थान प्राप्त करने की दौड़ में है। तो ध्यान रखना है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ के लोगों का रहन सहन, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करना, और कुछ मजबूरियों की वजह से जो लोग काम पर निकल रहे हैं उसकी वजह से संक्रमण में तेजी देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखना है, अमेरिका ब्राजील के बाद अब भारत का ही नंबर आ गया है प्रतिदिन संक्रमण के मामले के हिसाब से। अब इसी कोविड-19 से एक न्यूज है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने कोरोना संक्रमित रोगी जो हो चुके हैं उनका उपचार के लिए, जो शुरू में चर्चा हो रही थी कि इसके उपचार में जो संक्रमित व्यक्ति जो ठीक हो जाते हैं उनके प्लाज्मा काम करता है। तो ये प्लाज्मा का ऑनलाइन आपूर्ति करने के लिए बांग्लादेश ने एक योजना बनाया कि कोई संक्रमित हो गया है तो अगर वो रोगी को इलाज के लिए प्लाज्मा चाहिए तो वो ऑनलाइन जा करके प्लाज्मा के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है और उसके लिए प्लाज्मा उसको आपूर्ति की जाएगी। तो प्लाज्मा होता क्या है जानते हैं आप लोग? तो प्लाज्मा होता है ब्लड का एक पार्ट है। तो ब्लड में दो चीज होता है, एक सेल होता है और दूसरा प्लाज्मा होता है, ध्यान रखना। और ये दोनों मिलता है तो ब्लड कहलाता है, ये दोनों को मिला देंगे तो रक्त कहलाता। और सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हम तो पढ़ते हैं साइंस में। और प्लाज्मा जो है लिक्विड का एक पार्ट है और इसी प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहता है, एंटीबॉडी जो बीमारियों से लड़ता है। तो ध्यान रखना है, तो ये एंटीबॉडी एक बार किसी के शरीर में बीमारी लग जाती है तो उसमें उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। और यही वैज्ञानिक या डॉक्टरों का मानना है कि जिसको संक्रमण हो गया तो उसके प्लाज्मा में अब कोरोना का एंटीबॉडी है। अब ये प्लाज्मा को अगर निकाल करके किसी बीमार व्यक्ति को डाला जाएगा तो ये एंटीबॉडी उस बीमार व्यक्ति को ठीक कर देगा, और इसीलिए ये प्लाज्मा की चर्चा हो रही है। तो प्लाज्मा क्या है ध्यान रखना है, ब्लड का एक सेक्शन है, सेल और प्लाज्मा मिल करके ब्लड बनता है, इसी में एंटीबॉडी रहता है। कभी कोई पूछता है एग्जाम में कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी कहां रहता है, तो प्लाज्मा में रहता है। अब यहां ध्यान रखना है कि इस प्लाज्मा की ऑनलाइन डिलीवरी करने का बांग्लादेश सरकार ने ऑर्डर दिया है कि कोरोना का संक्रमण हो जाए तो आपको जरूरत है तो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, प्लाज्मा को आपूर्ति किया जाए। तो ध्यान रखना। दो न्यूज है अमेरिका से बहुत इंपॉर्टेंट कि अमेरिका के पूर्व अंतरिक्ष यात्री, एक स्पेस जाने वाले एक विजिटर तथा साथ ही वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी हैं, मतलब जमीन के अंदर के चीजों का अध्ययन करना उनका काम है। नाम है कैथी सुल्वान। तो ध्यान रखना है, एक महिला है। तो पहले अंतरिक्ष की यात्रा भी कर चुकी हैं, वर्तमान में भू वैज्ञानिक भी हैं। और कैथी सुल्वान समुद्र के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है, ध्यान रखना। तो विश्व की पहली महिला जो समुद्र या पृथ्वी या पूरे अर्थ की बात करें तो सबसे गहरा पॉइंट नाम याद होगा, सब लोग जानते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, नाम है मेरियाना गर्त। तो मेरियाना गर्त के बारे में बार बार पूछता रहता है, और यह है कहां, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस जो देश है उसी के किनारे पर यह गर्त है, समुद्र में गहरा पॉइंट है, जिसकी कुल गहराई लगभग 11,033 मीटर। तो ये ध्यान रखना, लगभग 11 किलोमीटर। तो 11,033 मीटर की गहराई है, ये ध्यान रखना। और इतनी गहराई पृथ्वी पर और किसी पॉइंट का नहीं है। और ध्यान रखना है, ऐसा करने वाली ये पहली महिला है, ऐसा पहले किसी ने नहीं किया, कोई महिला ने इस गहराई तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया। और ध्यान रखना है कि इसमें अभी पुरुष बहुत सारे जा चुके, जिसमें कुल 8 व्यक्ति गए हैं यहां पर।
तो 8 व्यक्ति, चूंकि बहुत विषम परिस्थिति, गहराई है, वाटर के अंदर जाना है, ठंड होती है बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत लो होता है, प्रेशर बहुत हाई होता है, तो उस कंडीशन को झेलना किसी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है। और इस प्रकार ये कारनामा करके ये विश्व की पहली महिला होने का गौरव हासिल किया। इसके अलावा ध्यान रखना है कि यही महिला, जिनका नाम कैथी सुलिवान है, यही अमेरिका की पहली अंतरिक्ष में चहलकदमी समझते हैं, जैसे सुनीता विलियम्स का नाम आता है जो भारतीय हैं, तो चहलकदमी किया पहली बार, अमेरिकी पहली महिला हैं जो अंतरिक्ष में चहलकदमी किया, मतलब स्पेस में गए और स्पेस में बाहर निकल करके पैदल चलने का काम किया। और इस प्रकार से भी इनका नाम पहले भी जुड़ा हुआ, अंतरिक्ष यात्री में पहली अमेरिकी महिला जो स्पेस में चलने का काम किया हो अंतरिक्ष में, उस तौर पर भी इनको याद किया जाता है। तो दो नाम जुड़ गया, एक मैरियाना गर्त में सबसे गहरा पॉइंट तक जाने के लिए कैथी सुलिवान को विश्व की पहली महिला, और साथ ही पहली अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, महिला हैं जो चहलकदमी किया स्पेस में। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। अब यही अमेरिका का स्पेस एजेंसी नासा से एक न्यूज है, तो नासा का बारे में पहले बता चुके हैं हम, वर्ल्ड की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकी की एजेंसी है जो स्पेस में काम करती है। और इसने एक महिला को, नाम है कैथी लैडर्स, यहां भी कैथी जुड़ा हुआ, यहां भी कैथी जुड़ा, ये दोनों दो महिला, तो कैथी लैडर्स नामक महिला को पहली बार मानव अंतरिक्ष यान, ऐसा स्पेस प्लेन या ऐसा यान जो अंतरिक्ष में जाता है और उसमें मानव होता है, तो मानव को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान का, जिसको ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कहते हैं, का पहली महिला प्रमुख, ये ध्यान रखना, मतलब महिला हेड के तौर पर पहले गए हैं ऐसे अंतरिक्ष यान जिसमें कोई पुरुष लीड करता था, लेकिन पहली बार एक महिला के नेतृत्व में ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जाएगा। और ध्यान रखना है, कैथी लैडर्स को अमेरिका 2024 में चंद्रमा पर भेजने वाले यान में भी नियुक्त कर चुका है। तो 2024 में जो चंद्रमा पर जाएगा, तो ये महिला उसमें भी जाएगी। लेकिन इसको ध्यान रखना है कि पहली महिला प्रमुख के रूप में, तो किसका प्रमुख, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का, ये ध्यान देना है। अब एक न्यूज है, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस है, मनाया गया, तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाते हैं हर साल, और ये मनाया जा रहा है 2005 से लोगों को प्रेरित करने के कि ब्लड को डोनेट कीजिए और उस रक्त से लोगों का जान बचाया जा सकता है। तो 2005 से ये शुरुआत किया दो एजेंसी ने मिलकर के, WHO ने, और WHO के साथ साथ रेड क्रॉस सोसाइटी ने। तो ये दो लोगों ने, दो जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड का बड़ा संगठन है, इन दोनों ने मिलकर के एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पर विश्व में 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में 2005 से शुरुआत किया, और हर साल 14 जून को ब्लड डोनेशन डे के रूप में वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है। अब एक न्यूज है DRDO से, तो DRDO का नाम सुनते होंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखना है, भारत का एक बहुत बड़ी संगठन जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, मतलब डिफेंस सेक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्ध के सामान, जो भी चीजें बनती है उसका ये विकास करता है। इससे मिसाइल टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम, बहुत सारे काम होते हैं। तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान रखना है, इसने अभी हाल फिलहाल में एक चैम्बर बनाया, नाम है जर्मी क्लीन। एक चैम्बर है जो हीट ट्रीटमेंट चैम्बर, तो हीट ट्रीटमेंट चैम्बर, ये ध्यान रखना। और ये चैम्बर बनाया गया किसके लिए, तो दो लोगों के लिए, एक पुलिस के काम करने वाले जो कर्मचारी उनके लिए, और एक सैनिक फोर्स में जो काम करते हैं बल के रूप में। तो एक पुलिस के लिए और पुलिस के साथ साथ सैन्य बलों के लिए। तो सैन्य बल जो काम कर रहे हैं, बॉर्डर पर सेना है, तो ये जो काम कर रहे हैं, तो आजकल जो कोविड-19 का प्रभाव है, तो संक्रमण हो जा रहा है। देख रहे हैं कि पुलिस लोग ज्यादा संक्रमित मामले आ रहे हैं, तो संक्रमण जो हो रहा है, तो उनके कपड़े में जो वायरस बैक्टीरिया इंटर कर जाता है, जिससे संक्रमण फैलने का डर है। तो इसके चलते DRDO ने उनके कपड़ों को सैनिटाइज करने के लिए तो एक हीट ट्रीटमेंट चैम्बर बनाया, जिसमें पानी की जरूरत नहीं है, सूखे कपड़े को चैम्बर में डाल देंगे, हीट इतना जनरेट करता है कि कपड़ा जलता भी नहीं है, और उसके सभी कीटाणु वायरस सैनिटाइज हो जाते हैं, वो डिसइंफेक्टेड हो जाते हैं, फिर संक्रमण नहीं होता। तो ध्यान रखना है कि DRDO ने एक बहुत इंपॉर्टेंट
जर्मी क्लीन, जर मतलब कीटाणु होता है, क्लीन मतलब साफ करने वाला, तो नाम रख दिया है जर्मी क्लीन नामक चैम्बर विकसित किया है जो पुलिस और सैन्य बलों के कपड़ों को सैनिटाइज करने का काम करे। इसके अलावा ध्यान रखना है कि डीआरडीओ का गठन 1958 में हुआ था और तब से यह सेवा दे रहा है, जिसका मुख्यालय ध्यान रखना है कि मुख्यालय जो है डीआरडीओ का वो दिल्ली है और यहीं से यह अपने सभी सैन्य संबंधित जो विकास का काम है उसका लीड करता है, नियंत्रण करता है। तो यही आज का करंट अफेयर 15 और 16 जून का। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। थैंक यू।